औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग सुनते हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जैसे मैंने वीडियो में आपको इशारतन आपको कहा था ख्वाबों के बारे में कि आपने अगर कोई ख्वाब ऐसे देखे जो आपको बार बार सताते हैं और आप उस ख्वाब से बहुत टेंशन में हैं, आपको ताबीर नहीं मिल रही। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो शेयर भी नहीं किए जा सकते। लिहाजा मैं आपने ख्वाब में देखा कि आपके सर के बाल सफ़ेद हो गए या आपके दांत टूट गए। आपने ख्वाब में देखा कि आप शदीद बीमार हैं। आपने ख्वाब में देखा कि आपके साथ कोई हादसा पेश हो गया। आपने ख्वाब में देखा कि कोई जानवर, कोई दरिंदे, कोई कुत्ते, कोई बिल्ली आपके पीछे लगी हुई है और किसी ने आपको काटा हो, और कोई सांप या किसी सांप ने आपको काटा हो, या सांप सिर्फ देखा हो, या सांप को आपने मारा हो। ये सारी चीज़ें जो भी आप ख्वाब में देखती हैं और आप परेशान होती हैं कि ये ख्वाब कैसा था, तो लिहाजा इसके लिए हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि आप अपने शहर का नाम, आप अपना नाम, अपनी एज और अपनी हॉबी आप ये लिखकर नीचे ख्वाब लिखें। हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी चैनल से आपको ख्वाब की ताबीर बताएंगे। लोग हमें परेशान करते हैं कॉल करके कि हमें हमने ख्वाब देखा। हर वक्त इंसान तैयार नहीं होता कि आपको फ़ौरी तौर पे ख्वाब की ताबीर बता दी जाए, क्योंकि हमें 1000 काम होते हैं। तो होता ये है कि कुछ लोग आस्थाने में आ जाते हैं, आस्थाने में आके पूछते हैं कि जी ये हमने ख्वाब देखे हैं। हम उनके ख्वाब सुनें या लोगों की बीमारी का इलाज करें। पहले तो ये ज़हन नशीन कर लें कि वक्त की क्योंकि बहुत कमी होती है, लिहाजा हम मुख्तसर बात करते हैं। आस्थाने में भी आप अपना सिर्फ वो मुद्दा बयान करें कि ये हमारा मसला है, हम अपने आपको मसला हल करते हैं। रही बात ख्वाबों की, तो जिस तरह मैंने तरतीब बताई है इसी तरतीब से आप अपना ख्वाब लिखें, हमें सेंड कर दें। हमें जिस तरह ही वक्त मिला इंशाल्लाह हम आपको उसकी ताबीर बताएंगे। जी हाँ, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो या वहाबो का मतलब है अता करने वाला। आप अल्लाह से जो चाहें मांग सकती हैं। अल्लाह ने इजाज़त दी है, बंदे तू जो चाहे मांग मुझसे, मेरे ख़जानों में कोई कमी। लेकिन हमें मांगने का तरीका नहीं, सलीका नहीं, ढंग नहीं। हम बस हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारी सोच कहीं और होती है और हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं। ये वजीफ़ा करने का कोई तरीका नहीं। वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि आप वो अपनी हाजत जहन में रखें, मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की बारगाह में रखें और इस तरह मांगें जिस तरह एक मासूम बच्चा अपने बाप का पांचा पकड़ के ज़बरदस्ती कहता है अबू मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बाप उसको डांटता है बार बार, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बच्चा कहता है नहीं है अबू जी, मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। आखिर बाप उसको कुछ ना कुछ जेब से निकाल कर दे देता है कि अल है। ये होता है मांगने का तरीका। आप 2 रकात नमाज नफर रात को वक्त, जो अब रात को आपको वक्त मुयस्सर हो, उस वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। पहले सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास। उसके बाद 313 बार या वहाबल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। बाज़ लोग या वहाबो गलत पढ़ते हैं, या वाबो, या वाबो, या वाबो भी पढ़ लेते हैं और इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। आप वर्ड सही इस्तेमाल करना है, या वहाबो, ये इस तरह आपने पढ़ना है ताकि आपकी पूरी तवज्जो हो पढ़ने के बाद। जो चाहें आप अल्लाह से मांगें इंशाअल्लाह अज़ीज़, पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई अता करने वाला नहीं। हम सिर्फ़ आपको समझा सकते हैं, हम सिर्फ़ आपको बता सकते हैं, वो मोती दे सकते हैं जिन मोतियों से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इसको पढ़ें और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ।
करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। बीमारों की खातिर दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन।